हाँ, तो सबसे पहले हम आप लोग को लिफो और फीफो का मतलब बता देते हैं। समझ लो कि आपके पास एक दुकान है, ठीक है, और आप दुकान में बहुत सारे सामान होते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। आपके शॉप में पुराना माल अगर पड़ा हुआ है मस्टर्ड ऑयल का, सरसों का तेल का, तो अगर सरसों तेल का पेटी पड़ा हुआ है, बोतल पड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले जो भी कस्टमर आएंगे और आपने पिछले जनवरी में ये बॉटल्स मंगाए थे, ठीक है ना, ये जो सरसों तेल का जो पैकेट है उसको आपने जनवरी मंथ में मंगाया था, और आपने अभी मान के चलो जो भी है मई जून चल रहा है, जून महीने में अभी आपने एक पेटी मंगाया है जो कि करेंट है, बहुत ही न्यू है, न्यू पैकिंग है। तो अभी कस्टमर जब आएगा, कस्टमर आने के बाद कस्टमर जब आएगा तो आप कौन से प्रोडक्ट को, कौन से माल को जल्दी सेल करोगे? आप नया जो आया है उसको जल्दी सेल करोगे, जो पहले से जनवरी मंथ में पड़ा हुआ है उसको सेल करोगे? सिंपल सी बात है कि हमारा जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है हम उसको पहले निकालेंगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा दिन रह जाएगा तो खराब हो सकता है। ये तो अभी हाल फिलहाल में आया है, इसीलिए मेरा जो पहले आया है यानी फर्स्ट में आया है, फर्स्ट में इन हुआ है मेरे दुकान में, उसको मैं फर्स्ट में ही पहले ही बेचूंगा, उसको मैं पहले इसी को बेचूंगा, पहले इसी को सेल करूंगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो, जो पहले आया है उसको मैं बेचूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर लीफो का बात समझा जाए तो कस्टमर अगर आके बोला कि नहीं हमको न्यू पैकिंग का माल दीजिए, हमको न्यू प्रोडक्ट दीजिए, हमको पुराना नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त देखेंगे कि मेरा अभी लास्ट में आया है, लास्ट में आया है और मेरा पहले निकल रहा है, लास्ट इन फर्स्ट में आउट हो रहा है, फर्स्ट आउट। तो इसी को बोलते हैं लास्ट में आया हुआ चीज पहले बिक गया, अभी हाल फिलहाल में जो स्टॉक में आया था उसको पहले निकालना पड़ा, तो लिफो इसको बोलते हैं। और जो पहले आया था उसको पहले बेचेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं फीफो, ठीक है। तो इसी के अनुसार अभी हम लोग फीफो मेथड समझेंगे, जो पहले आया था उसको पहले बेचेंगे, अभी हाल फिलहाल में जो आया है उसको नहीं। तो पहले का स्टॉक खत्म कर लेंगे, देखते हैं इस सम्स को, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जनवरी 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक 2000 बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, डेट पहले लिख देते हैं 2014 जनवरी 1 हमारा ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है, यानी बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब बैलेंस। 1 तारीख के सीधा सीधी जाकर हम लोग बैलेंस में लिख देंगे, बैलेंस जो हमारा कॉलम यहाँ है क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी में लिखेंगे हमारे पास 2000 रेट कितना है 4, कितना का हो गया माल 8000 का, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनवरी 10 तारीख के दिन क्या हुआ, 10 तारीख के दिन इशू हुआ है ना, इशू हुआ है 1500, तो इशू में हम जाएंगे, इशू में जाकर के 1500 दिखा देंगे, कितने रेट से हुआ है, यानी जो रेट का था सामान मेरा उसी को रेट को हमको बेचना है, तो 6000 का हो गया, ठीक है। अब बताओ कि मेरे पास गोडाउन में बैलेंस में 2000 यूनिट था, उसमें से मैं इशू कर दिया 15, अब मेरे पास कितना बचा 500 बचा, तो मैं लिख दूंगा 500 बचा, किस रेट में 4, तो अब मेरे पास 2000 का माल बचा है, ठीक है। उसी तरह से जनवरी 12 तारीख के दिन हम 1000 पीस और रिसीव किए हैं, तो रिसिप्ट में आकर के लिखेंगे 1000 पीस हमने क्या किया, रिसीव किया, किस रेट से किया, 4 रुपए 40 पैसे के रेट से किया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 4400 का माल हो गया, ठीक है। अब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, जिस दिन गोडाउन में माल आएगा तो हमारे पास पहले से बैलेंस कितना था 500, और हम 1000 पीस और बढ़ा लिए, तो मेरे पास पहले से 500 था और 1000 पीस और बढ़ा लिए। इसको एरो को समझिए, पहले से जो रहेगा उसको और जो नया आएगा ये दोनों मिल करके मेरे पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1500। इसको ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल आप एक ही बार 1500 नहीं लिख सकते, आप दिखा सकते हैं कि 500 पहले का, अभी 1000 ये दोनों का, क्योंकि 500 जो है ना वो उसका रेट दिखाना पड़ेगा, 504 का रेट का, 1000 जो है ना अभी 4.5 रुपए 40 पैसे के रेट से अप्लाई है, 500 जो है 4 का रेट है, तो 2000 उसको एडिंग टोटल भी दिखाना, अमाउंट भी दिखाना, और इसका 4400 दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6400, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से आपका जनवरी 20 तारीख के दिन इशू किए हैं आप, 20 तारीख के दिन इशू में जाइएगा, आपके पास 1500 माल था, 1500 में से आप कितना इशू कर रहे हैं 1000, 1500 में से 1000 आपको सेल करना है। सिंपल से आप सोचिए, आपके पास पहले जो माल आया था आप उसको बेचेंगे, फीफो मेथड आप सीख रहे हैं, पहले से माल स्टॉक कितना था 500 था, आपको यहाँ पे मांगा कितना जा रहा है 1000, तो आप यहाँ 1000 देंगे, ठीक है।
लेकिन आपके पास पहले वाला माल 500 था, 500 इसमें से दे देंगे और 500 इसमें से दे देंगे, नया वाला जो है उसमें से 500, तो 500 500 आपका 1000 हो जाएगा। तो 500 जो देंगे पहले वाला उसका 4 रुपए का रेट है और इस बार का जो है 4 रुपए 40 पैसे का रेट है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2000 और ये कितना हो जाएगा बोलिए 2200। ठीक है, ये आप कितना का माल सेल कर दिए 4200 आप गोडाउन में माल भेजे हो इतने रुपए का। अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया सोचो, पुराना माल तो आप 500 का 500 दे ही दिए, नया वाला माल में से आप 500 भी इसमें से भी दे दिए, तो नया वाला माल आपका बचा 500, किस रेट का 4 रुपया 40 पैसे का रेट से 2200 रुपया का आपका माल बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसके बाद 27 तारीख को आप देख लीजिए, 27 तारीख को आप क्या किए हैं, 27 तारीख को रिसीव किए हैं, रिसीव अब 1500, गोडाउन में माल कम था इसलिए 500 माल था इसलिए आपने रिसीव कर लिया 1500 आपने रिसीव किया है। 1500 रिसीव कैसे किया है देखो ध्यान से, 1500 जो रिसीव किए हो किस रेट में किए हो 4 रुपये 80 पैसे के रेट से। ठीक है, आप बताओ उसका कितना होगा 7200, कितना 7200। ठीक है, अब आपके पास देखो, आपके पास गोडाउन में माल बढ़ गया कि नहीं, 500 पहले का था, अभी आपका नया कितना आया 1500, तो आपका टोटल गोडाउन में माल कितना हो गया 2000 हो गया। 500 जो था वो पहले 4 रुपया 40 पैसा के रेट से था, अब जो अभी नया वाला आया है वो 4 रुपया 80 पैसा के रेट से है, तो नया वाला का पुराना वाला का अमाउंट टोटल 2200 है और नया वाला का अमाउंट कितना है 7200 है, तो ये मिलाकर के आपका 9400। ये आपका गोडाउन में भी 2000 पीस माल पड़ा हुआ है। अब आप 31 तारीख को क्या करते हैं, 31 लास्ट करते हैं, आप इशू कर लेते हैं, यानी 1000 पीस, यानी 1000 पीस आप मंगाएंगे तो सिंपल सी बात देखिए, फीफो आपका पहले से माल जो पड़ा हुआ उसको पहले आप निकालेंगे, तो पहले से कितना माल पड़ा हुआ 500 और यहाँ पे 1000 आपको मांगा जा रहा था, 500 इसमें से दे दीजिएगा और 500 इसमें से दे दीजिएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो आपका बैलेंस जो भी स्टोर कीपर होगा यही करेगा, 500 पहले वाला आपका माल हटा लेगा, इसके बाद नया वाला में से दे देगा। तो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, यहाँ पे कितना इशू करेगा 1000 पीस, तो 1000 पीस उसको देना है, 1000 पीस देगा, लेकिन कहां से देगा, पहले वाला 500 दे देगा और नया वाला में से 1500 में से 500 दे देगा, तो हो जाएगा 1000 पीस। पहले वाला का रेट है 4 रुपया 40 पैसा और नया वाला का रेट है 4 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो पहले वाला का हो गया 2200 और नया वाला का हो गया बोलिए 2400। ठीक है, 2400, ये हो गया आपका कितना 4600 का माल वो भेज दिया। तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, आप तो इसको दे ही दिए, पुराना माल 500 दे ही दिए और इसमें से भी आपने 500 दे दिया, तो यहाँ पे 1000 पीस बच गया। ये 1000 पीस बच गया, किस रेट का बचा 4 रुपया 80 पैसे के रेट से बचा कि नहीं बचा बोलिए। तो आपका 4 रुपया 80 पैसे 4800 रुपया का आपका माल हो गया, टोटल 4800 रुपया का आपका माल बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट हो गया और यही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, यही आपका आंसर है। इसीलिए लिखना पड़ता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपको बनाना है फीफो मेथड। अगर लिफो होगा तो क्या होगा, जो लास्ट में आया है जो हाल फिलहाल में उसको पहले निकाल देना है, उसको स्टॉक में पहले इशू करना है, यही मेथड है। इसी तरह से सीखना है। इसी तरह से आपको एक और सम्स कराएंगे जो कि समझ में आएगा, इससे अगर होमवर्क भी देंगे तो आपको करना पड़ेगा, अगर जहां समझ में नहीं आएंगे तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है आपका क्लास 11 का इक्वेशन टैक्स से क्लास 12 का बहुत इजी है और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफी समझ में आता है बहुत जल्दी। ठीक है, शॉर्टेज होगा तो इशू में दिखा करके बैलेंस में कम करना है। अगर रिसीव कहने का मतलब अगर रिटर्न होगा तो बैलेंस को रिसीप्ट में दिखा करके बैलेंस को बढ़ा देना है। ठीक है।